नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। परीक्षा से पहले विद्यार्थी खुद रिपोर्ट कार्ड बना ले और खुद को अंक भी दे दे तो फिर उसकी विद्यार्थी की विद्वता पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। लेकिन बिहार की सियासत अपवाद है। जो सत्ता में है, जो सत्ता में रहे और जो सत्ता के सहयोगी बने, सब ने अपनी दावेदारी का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। हालांकि नंबर तो जनता को देना है, लेकिन अपनी पीठ थपथपाने और विरोधियों पर हमला करने का सिलसिला सदन से ही शुरू होने जा रहा है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में इसके नजारे दिखने के पूरे आसार हैं। आज बड़ी बहस के दायरे में सत्र की सियासत है। बीजेपी ने आज रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले 2.5 साल में नीतीश सरकार ने बिहार का बंटाधार कर दिया है। 2.5 साल, 7.5 साल सब कुछ ठीक था। पटना में अपने आवास पर रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ रहते हुए सरकार ने 7.5 साल के दौरान जो विकास की रफ्तार हासिल की थी वो पिछले 2.5 साल में पूरी तरह थम गई है। हाल यह है कि अब बिहार की चर्चा विकास के लिए नहीं बल्कि नकारात्मक बातों को लेकर होने लगी है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार इस कदर चरम पर है कि हाईकोर्ट ने राज्य के निगरानी विभाग को सबसे बेशर्म संस्था करार दिया है। भ्रष्टाचार के मामले में पटना हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि निगरानी राज्य की सबसे बेशर्म संस्था है और आज तक दवा घोटाला और ट्रांसफार्मर खरीद घोटाले की किसी प्रकार की जांच का आदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। पिछले 2 वर्षों में एक भी भ्रष्ट व्यक्ति की संपत्ति को जब्त नहीं किया गया। कि हत्या, बलात्कार और डकैती की जो घटनाएं हैं, ये तीनों आंकड़े 2005 के आंकड़ों तक के को पार कर गई है। 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी उस समय हत्या, डकैती, बलात्कार के जो आंकड़े थे वो लगातार घटते जा रही, संख्या घटती जा रही थी। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में आंकड़े फिर से ऊपर की ओर हैं और अब वो उन आंकड़ों ने 2005 के आंकड़ों को और पार कर दिया है। और सुशील मोदी ने कहा कि आखिरी ओवर में चौका छक्का लगाकर नीतीश शतक बनाना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा सुशील मोदी ने नीतीश पर कई और हमले किए। जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तब से पिछले 3 महीनों में केवल मांझी जी के निर्णयों को, जिसको कल तक नकार रहे थे, जिसको रद्द कर दिया और जिसके आधार पर मांझी जी को बेदखल करके खुद बैठ गए सत्ता में, उन्हीं निर्णयों को रीपैकेजिंग करके और उसका खुद श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्रिकेट की भाषा में अगर कहें तो अंतिम ओवर में चौवा छक्का लगाकर कोई सेंचुरी नहीं बना सकता। तो जब बचा 2 महीना 3 महीना तो बाउंड्री और सिक्सर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सेंचुरी में बहुत लंबा फासला है। इसलिए अंतिम ओवर में वो कितना भी चौका छक्का लगाने का प्रयास करें, वो सेंचुरी नहीं पा सकते। जब से गठबंधन टूटा है तो बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार को राजनीतिक अस्थिरता के दलदल में धकेल दिया। गठबंधन टूटने के बाद पहले 1 साल उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। 19 विभाग स्वयं संभाले रहे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर मांझी जी को हटा दिया, फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और इस प्रकार 25 महीनों में बिहार ने 3 मुख्यमंत्रियों को और देखने का काम किया है। 2 वर्षों में या जो टूटने के बाद का समय है, एक भी नई योजना का नाम मुख्यमंत्री बता दें कि कोई नई स्कीम उन्होंने चालू की हो, तो मैं चुनौती देता हूं कि एक भी नई स्कीम का नाम बताएं। जाहिर है इन मुद्दों का असर आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है उस पर भी पड़ेगा। और बहुत छोटा सत्र है लेकिन अर्थ बड़ा है और इस सत्र में भी इन मुद्दों का असर पड़ेगा और हंगामे होने के आसार हैं। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड की बातों पर चर्चा करते हैं।
नीतीश कुमार ने अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी किया और उसमें तमाम मुद्दों पर वाहवाही बटोरने की कोशिश की और उन्हीं मुद्दों पर सुशील मोदी कहते हैं कि 2.5 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। हमारे साथ पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। नवल किशोर यादव हैं, बीजेपी विधान पार्षद। अजय आलोक साहब हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। रामानुज प्रसाद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। मनोज लाल दास मनु हैं, आरएलएसपी के प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। मैं नवल जी आपसे आऊंगा सबसे पहले, किस आधार पर कह रहे हैं कि सेंचुरी अब नहीं लगा सकते, यानी कि वो अब तक सेंचुरी लगा ही नहीं पाए, ये आप कहना चाह रहे हैं पिछले 10 सालों में, या फिर आखिरी ओवर में सेंचुरी नहीं लगा पा रहे हैं? अब तक सेंचुरी लगा ली थी, डबल सेंचुरी नहीं बना पा रहे हैं। मेरे कहने का मकसद यह था कि अंतिम ओवर में आप शतक नहीं लगा सकते हैं। अब आपके पास बच ही क्या गया है, चाहे जितना दौड़ धूप कर लें। और देखिए, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो इनके रिपोर्ट कार्ड में ही हमारा एक सवाल है। जो इन्होंने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, उसी में हमारा रिपोर्ट कार्ड भी उसी में समाहित है, और कुछ सवाल है जिसको इनको रिपोर्ट कार्ड में बताना चाहिए था। जैसे बिजली के उपकरणों में के खरीद में जो घोटाला हुआ है, इसके बारे में ये अपने रिपोर्ट कार्ड में कुछ नहीं कहा है। शराब घोटाला के बारे में अपने रिपोर्ट कार्ड 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में ये कुछ नहीं कहा है। जेई नियुक्ति घोटाला के बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं की उस रिपोर्ट कार्ड में। मंत्री के बेटी ने दबदबा के गलत तरीके से नौकरी ली और फिर हटाया गया, उसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की। तो ये फसल बीमा का भुगतान पर ये बात अपने बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। किसान आत्महत्या पर उतारू हो गया, उसके बारे में ही कह नहीं सकते हैं। धान के खरीद में सरकार विफल रही, इसके बारे में इन्होंने कोई चर्चा किया ही नहीं। लगातार तीसरा बार भी गेहूं खरीद पर इनका कोई विचार नहीं है, इसके बारे में चर्चा किया नहीं। कृषि रोड मैप का बड़ी चर्चा करते थे, उसके श्वेत पत्र जारी करते, तब समझते रिपोर्ट कार्ड में कि ये अंततः सारे वस्तु स्थिति से बिहार की जनता को अवगत कराना चाहते हैं। जो अति पिछड़ों के साथ अत्याचार किया, उनके बच्चों के साथ जो उनको छात्रवृत्ति देते थे, और जिस तरह से कट ऑफ द साइज कर दिया और उनके बच्चे बाहर चले गए, उसके बारे में इन्होंने नहीं बारी बारी से मैं उन मुद्दों पर आता हूं। तमाम चीजों पर सम्यक रूप से एक हमने हमारी पार्टी ने और हमारे नेता ने झलक दिलाया है। हाँ। कि ये बातें हैं जो इसको ही छुपा रखे हैं। हाँ। और फिर उसी में और भी आगे है कि जो इनके बारी बारी से उन मुद्दों पर आता हूं, बारी बारी से आता हूं। करप्शन आपका इशारा है सबसे बड़ा मुद्दा, और मेरे ख्याल से वाकई अजय जी, नीतीश जी ने कानून पर चर्चा की, उन्होंने शिक्षा पर चर्चा की, पोशाक योजना पर चर्चा की, तमाम अहम क्षेत्रों पर चर्चा की, लेकिन करप्शन पर ज़्यादा कुछ नहीं बोले। और करप्शन ही सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर बीजेपी आपको घेरने की कोशिश कर रही है, हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कि निगरानी सबसे बेशर्म संस्था है। लगता है फिर सुमित जी, आपने भी भारतीय जनता पार्टी की तरह अच्छी तरह से होमवर्क नहीं किया, क्योंकि नीतीश जी की जो बिल्कुल किया है। नीतीश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाइए जरा, उस दिन जिस दिन रिपोर्ट कार्ड जारी हो रहा था, नीतीश जी ने पहला बात बोला कि भ्रष्टाचार पे हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति थी, है और रहेगी। और इसी के तहत कितने भ्रष्ट युवकों की संपत्ति जब्त की गई, उसमें स्कूल चल रही है, उनका ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। कैसे आप ये बोल रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं कि करप्शन पर चर्चा नहीं की। करप्शन पर जिन घोटालों की आप बोलने दीजिए। अरे सर बोलने दीजिए, मुझे बोलने दो दीजिए, मैंने आपको रोका नहीं था। अजय जी को मैं बोलने दे रहा हूँ, लेकिन सर मैंने वो बयान सुना है। ये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अजय जी मैं उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं उसी कि मैंने वो बयान सुना, लेकिन मैंने बाकी बयान भी सुना। कम से कम 15-16 बयान हमने चलाए भी थे, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर बांटकर, लेकिन जितना वक्त दूसरे बयानों पर, दूसरे क्षेत्रों पर दिया गया, करप्शन पर शायद वो कम बोले, और घोटालों को लेकर भी वो नहीं गए ज्यादा। ये आपका अनुमोदन हो सकता है कि करप्शन पे कम बोले, क्योंकि करप्शन पे तो काम जमीन पे दिखाई दे रहा है। आज पटना में देख लीजिए, 8-8 संपत्ति, 9 संपत्ति, प्राइम प्रॉपर्टीज में स्कूल खुले हुए हैं। हम बोलने में यकीन नहीं, तो करके दिखाने में यकीन रखते हैं। जिन घोटालों की चर्चा, अब जिन घोटालों की चर्चा इन्होंने की, यस। अब मुझे ये बताएं कि ये जो घोटाले ये कह रहे थे, एक शराब घोटाला और कौन से घोटाले इन्होंने कहे? देखिए, घोटाला का तो इनको याद भी नहीं पड़ता। इंजीनियरिंग, जेई घोटाला, घोटाला, बिजली घोटाला, बिजली के ट्रांसफार्मर का घोटाला। अब ये बताइए, कोई भी खरीद या कोई भी बिक्री
सब कुछ सेंट्रल ऑडिट के तहत होता है। सीएजी बिहार सरकार के अंडर में नहीं है। अगर ऐसा कोई भी घोटाला पिछले 2.5 साल में हुआ तो सीएजी जो केंद्र सरकार के अंदर है, जो पिछले 15 महीने से केंद्र सरकार में ये काबिज है, इनके सीएजी ने क्यों नहीं एक भी पॉइंट आउट किया कि ये घोटाला हुआ है, यहाँ पे अनियमितता हुई है? ठीक, क्यों नहीं पॉइंट आउट किया? खत्म कहानी। आरोप लगाने से आरोप साबित नहीं होते हैं, जमीन पे साबित कीजिए ना। कौन पीछे हट रहा है? नवल जी। अब आइए, एक मिनट मैं खत्म कर दूं, फिर नवल जी को मौका दीजिएगा। आज रिपोर्ट कार्ड जारी हुई। मेरा बयान आज टीवी पे आप लोगों ने भी देखा होगा। होमवर्क नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रॉपर होमवर्क की कमी है, प्रधानमंत्री के साथ भी, भाजपा के साथ भी और प्रदेश भाजपा में भी। आप देखिए, मुख्यमंत्री पद के 3-3 उम्मीदवार बैठ के अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा मेंबर, कम्युनिस्ट पार्टी चीन को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन कितने बड़े गैर जिम्मेदार आदमी हैं कि अपने होमवर्क में, अपने रिपोर्ट कार्ड में एक वर्तमान मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री एक बार नहीं 3-3, 4-4 जगह लिख के इन्होंने पेश कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये होमवर्क करके नहीं, इनको एक आरोप लगाना था, लगा दिया। और ये रिपोर्ट कार्ड जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं तो जीतन राम मांझी जी के विरुद्ध इन्होंने जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया था पिछले साल 2014 में, वो रिपोर्ट कार्ड भी निकाल लीजिए, ये रिपोर्ट कार्ड भी देख लीजिएगा, लगेगा फोटोकॉपी करके फिर से बुक छपवा दी गई। ठीक है, मैं तो ऐसे रिपोर्ट कार्ड का क्या आधार जाऊं, लेकिन उससे पहले और कहते हैं विकास, ऐसे कहते हैं विकास नहीं दिखता है। तो विकास नहीं दिखता है, हमारा विनम्र निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से, माननीय मोदी जी से, नंदकिशोर जी से, मंगल पांडे जी से, कृपया करके सरकार ने जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया कृपया पढ़ ले। 25 महीने में कौन कौन सी नई स्कीम लॉन्च हुई है और क्या क्या हमने किया, आपको पता चल जाएगा। कहते हैं 25 महीने में कोई स्कीम लॉन्च नहीं की, पुराने को बंद कर दिया। अरे झूठ का पुलिंदा बना दिया इन्होंने। मुझे बताइए सर कि शायद होमवर्क नहीं किए जाने का आरोप अगर लग रहा है तो मुझे 5 कोई ठोस वजह बताइए जिससे आप नकार सकें कि आपने होमवर्क किया है, और जिन ठोस वजहों के आधार पर आप कह सकते हैं कि 2.5 सालों में कुछ नहीं हुआ है। ऐसा है सुमित जी कि जहां तक होमवर्क का सवाल है तो इनके पार्टी घरे में काम करने वाला रही है क्या? जनता से तो सिमट गए। अरे पूर्व मुख्यमंत्री तो बताइए, ज्यादा घरे में काम करते हैं। रिपोर्ट कार्ड में पूर्व मुख्यमंत्री मतलब घर में वर्क, तो ये लोग घरे में बंद होकर वर्क कर, जनता से तो इनको सब जगह जमानत जवाब नहीं है। आपने किया, जवाब नहीं है। और आप बात समझिए, सुनिए ना आलोक जी, मुझे 5 ठोस वजह बताइए। प्रेस वाले, पहले उसका जवाब, प्रेस वाले भी ये समझ गए कि अब भूतपूर्व हो गए। ये कोई सुशील मोदी जी या नंदकिशोर यादव जी प्रिंटिंग का काम नहीं करते हैं। ये अक्सर फ्रायड, हम मनोविज्ञान के प्रोफेसर फ्रायड कहता है अच्छा, कि हमेशा अचेतन अवस्था में कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं या आ जाते हैं। अचेतन अवस्था में ये रिपोर्ट कार्ड बनी थी। जो युंग कहता है वो पथ प्रदर्शक का काम करता है। तो मान गए ना, जो ये आप अचेत अवस्था में हैं क्या? हम नहीं, ये जो प्रेस वालों ने भूतपूर्व छाप दिया, इनको इतना ही घबराहट हो रहा है जैसे एक आदमी को मौत के नाम से घबराहट होता है, वैसे ही भूतपूर्व। चलिए, मैं उस पर ज्यादा तरजीह नहीं दूंगा। ठीक है, वो कौन अच्छा बौखलाया आपको होमवर्क क्या बौखलाया कौन? नवल जी, मैं आपसे ये बौखलाहट का नतीजा है। 5 ठोस वजह सुमित जी, बौखलाहट का नतीजा कोई वजह ही नहीं है। जिन 5 ठोस वजहों को आप गिनाते नवल जी हमारे मित्र हैं, उनको एम्बैरस मत कीजिए। अच्छा ये बताइए, अभी आपको हम बताएं बिजली उपकरणों के खरीद में ये जो धांधली हुई, इस कह रहे हैं कि सीएजी, अच्छा सब बात सीएजी सेंट्रल के अंदर अधीन है, जिनके साथ हैं सीएजी जहां 3200 करोड़ का घोटाला किया था तो साबित किया था, तो माने थे कब घोटाला ये गलत है। देखिए सदन में रिपोर्ट आया था 3200 करोड़ रुपया का घोटाला। धान घोटाले को लेकर कोर्ट की फटकार आपको लग चुकी है। ऐसा है, धान घोटाले को लेकर, दवा घोटाले को लेकर, दवा घोटाले का आप लीजिए, आज तक आपने क्या कर दिया? उनका जिक्र किया रिपोर्ट कार्ड में, क्या उन घोटालों में क्या हुआ, क्या ये बताने की जरूरत नहीं थी? बिल्कुल। इतना बड़ा जूनियर इंजीनियर का आपने अपॉइंटमेंट किया, 10 लोगों को आपने अपॉइंट कर दिया, उसको तो कहे होते। मुझे सुमित जी, नवल जी, मुझे सुमित जी, भाजपा की खोखी दलीलों पे हंसी आज ज्यादा आ रही है। मैं अटैक करने के मूड में नहीं, मैं सिर्फ इनके सवालों का जवाब दूंगा। दवा घोटाले पे बिल्कुल एक इंक्वायरी कमेटी बैठ गई, जितने अफसर थे काफी लोग जेल जा चुके हैं, संलिप्तता पाई जा रही है। जो भी आप पीएमसीएच के डॉक्टर्स को देखिए, जितने इसमें अधिकारी इन्वॉल्व थे, आधे से लोग जेल के पीछे हैं। एक्शन कहाँ नहीं हुआ ये बताइए ना। सब टीम एक्शन कहाँ नहीं हुआ? कटोरा गिलास उठावे वाला के जेल भेज दीजिए। अब देखिए आदमी को आधार क्या आपके पास? आखिर सीबीआई को क्या किया? कौन सा आधार है? अरे व्यापम में क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? चलो ठीक है, यही तो दिक्कत
बात है, सवाल पर सवाल आप लोगों का होता है, जवाब नहीं होता है। मैं बस अजय जी आपसे सीधा मैं जवाब सिर्फ चाहता एक बात पूछना चाहूंगा। इन्होंने कहा बिहार में किसान आत्महत्या, इनके रिपोर्ट कार्ड में मेंशन है, बिहार में किसान आत्महत्या करने को आतुर हो रहे हैं। इनको कैसे पता है किसान आत्महत्या अरे करने तो को मर आतुर रहा हो है, रहे हैं? अखबार में आप चल गए थे रहा है, क्या? मीडिया पर आप चल गए थे रहा क्या है? किसान से पूछने आप भाई उसका आत्महत्या धान कब करोगे? नहीं खरीद रहे हैं, गेहूं नहीं खरीद रहे हैं, एक मिनट तो सर, कैसे बोलने दीजिए मुझे। आत्महत्या कर रहा है, सर, बोलने सवाल दीजिए। आपको नहीं सर, बुझा बोलने रहा है? अजय दीजिए। जी, सर, बोलने अजय जी, दीजिए। सर, एक क्या किसान ये ने किसान से आत्महत्या- पूछने गए थे कि आप आत्महत्या कब करोगे बिहार में? बिहार में तो किसानों की आत्महत्या की संख्या नगण्य है, लेकिन महाराष्ट्र में सर, जनवरी आत्महत्या से की- जून तक, एक मिनट सर, आत्महत्या एक की मिनट, घटना एक मिनट, सामने आई भी- जनवरी से जुलाई तक 1500 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। इनके मुख्यमंत्री ने मान रहा माना, हूं। उसका क्या जवाब है? लेकिन लेकिन आपने- एक लड़का आपने- फेल कर गया तो गांव आपने भर के उस लड़का रिपोर्ट के कार्ड फेल में- के नाम बता दिया। आप अपना बताइए ना रिजल्ट आपने के। रिपोर्ट कार्ड में उन बातों का मुझे- जिक्र करना जरूरी नहीं समझा क्या अजय जी? हमारे किसान में, बिहार में किसानों की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति नहीं है। बहुत प्रगतिशील और बहुत संघर्षशील किसान है, और सब अपनी मेहनत से धरती माँ का फसल सीना बीमा चीर के आपने भुगतान अपना क्यों नहीं फसल किया? उगाते अरे नहीं, हैं। किसानों कोई की जरूरत नहीं है। आत्महत्या फसल कोशिश बीमा कर रहे हैं। और एक मिनट, क्यों नहीं किया? सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करती है, किसान RJD सरकार के लिए की कुछ टीम नहीं भी करती गई खरीद थी। क्यों नहीं किया? आरजेडी की टीम भी गई थी, किसान ने आत्महत्या की कोशिश की थी, तो आपकी टीम भी गई थी जांच करने के लिए। आत्महत्या की कोशिश ये भागलपुर की बात है, मैं कहता हूँ, या पूरे इस जो डिबेट में जो बात ये आई, सही सही बोलिएगा। अब आप मुंह अपना बंद रखिएगा। अच्छा ठीक है, वहाँ प्लीज बीजेपी का सर, भाट बने हुए हैं, नया वक्त कम है अरे सर। देखिए ना, रामन जी अपनी बात पूरी। परिवार चलाने वाले नवल जी, के बगल में नवल जी, बैठे हुए हैं। नवल जी। वो बीजेपी में जाकर वही लक्षण हो गया आपका। ठीक है, देखिए परिवारवादी मुझे भी- मुझे कहने दीजिए ना। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसानों की आत्महत्या पर भारत के माननीय कृषि मंत्री जी का जवाब आया है। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि प्रेम प्रसंग का मामला होता है, वो उसका फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या कर रहा है। अभी राधा मोहन सिंह जी ने लिखित बयान दिया है, पार्लियामेंट में विशेषाधिकार प्रस्ताव आया है। विशेषाधिकार आया है, और इस पर मांग उठ रहा है कि हाँ साहब, ये हमारे नेताओं ने, ये माननीय शरद यादव, देवगौड़ा जी, तारिक उस अनवर बयान को साहब, नहीं सारे मानते हैं लोगों ने मिलकर के आप उस पार्लियामेंट बयान को में नहीं मानते किया। हैं ना रामानुज जी, आप उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं ना? मैं ये कहता हूँ कि ये लोग के दुरंगा जो नहीं, चेहरा है, सर, मैं जो पूछ और रहा हूं, नहीं, रामानुज ये इनके चार चेहरा उजागर हुए वो कि ठीक है, यहाँ चार या चरित्र दूसरे चेहरा राज्यों बहुत हो में जहाँ इनकी आप सरकार उस नहीं होती, बयान से जहाँ ये इत्तेफाक- नहीं होती। सर, आप उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं ना राधा मोहन सिंह के बयान से? मैं बिल्कुल इस बयान को यानी ये किस- मानता हूँ, गैर जिम्मेदाराना मानता हूँ तो एक कि ठीक है, हमारे यहाँ ठीक है, किसानों की मैंने जो मान हालत लिया, है, बिहार में- ये अडानी सर, अडानी और बारी बारी अंबानी सर, के लिए वही काम अडानी करने अंबानी वाली कितनी बार सरकार। करेंगे? मैं नहीं, सवालों पर आता हूं, मुझे सवालों पर बात आता हूं, पूरी करने रामानुज जी, दीजिए, मैं मुझे आपसे- बात पूरी करने दीजिए सर, ना आपसे भाई। मैं पूछ अरे रहा अब हूं। ये बात है, आप मुझे जिसने सवाल आपकी टीम गई थी, आपकी मैं टीम ये गई थी, कहना चाहता हूं आपकी कि टीम गई थी। बिहार में हो या महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश वजह में क्या या होती है? बुंदेलखंड में, वजह क्या होती है? वजह होती है किसानों में जो फ्रस्ट्रेशन है, कृषि का वो हो जाना, प्रकृति तो बिहार में ऐसा है, तभी तो किसानों ने आत्महत्या की कोशिश कह रहा की। हूं कि बिहार में भी हुआ है है ना? मैं कर लेकिन भारत सरकार का आप मानिए सर, बिहार में है ऐसा। भारत सरकार के अगर वो मंत्री- वजह नहीं होती है तो- भारत सरकार के मंत्री लिखित बयान देते हैं कि नहीं, प्रेम आप प्रसंग उस में बयान से इत्तेफाक आत्महत्या नहीं रखते हैं किसान ना? कर रहा है। आपके बात ये नहीं कर- करते। एक सेकंड, रामानुज ये जी, कितना गैर रामानुज जिम्मेदार जी, है। रामानुज हम सर, कहते सवाल हैं- सुनिए, सवाल सुनिए। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ सीधे बिहार सीधे। में अगर आप ऐसा नहीं करिए सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बस आप एक सवाल- ऐसा नहीं करिए, घुमाइए नहीं। सवाल तसल्ली से सुन लीजिए। हाँ। मैंने आपसे पूछा है कि राधा मोहन सिंह जी के बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं ना? मैं उन वजहों पर गैर नहीं जाते। जिम्मेदाराना मानता हूँ। ठीक है, क्या वजह मानते हैं? वजह मानते हैं सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, तो जो ठीक है। ये सरकारें यानी कि पूंजीपतियों को किसानों अपने ने के लिए काम आत्महत्या कर रही की है। कोशिश की किसान बिहार में। हमारे- आपकी नहीं, नहीं, टीम भागलपुर गई थी, भागलपुर में अगर किसान ने आत्महत्या की कोशिश की तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी थी, इसलिए बिल्कुल उस मैं मानता हूँ। तो फिर बिहार सरकार जिम्मेदार है? बिहार सरकार जिम्मेदार है? क्लियर कट स्टैंड है, सरकार जिम्मेदार कि हाँ, है? बिल्कुल, कि चाहे किसान हो, अजय जी, मजदूर साफ हो हो, गई सर। हमारा सर्वहारा तस्वीर आपकी वर्ग साफ हो, हो गई रिपोर्ट कार्ड उसके की। साथ चलने मैं- वाले सारे स्कीम में जो लूट ठीक है सर, ब्रेक पर जाता हूं और मैं। लूट होता मनोज है, लाल जी, आपके पास और आता हूं। वो किसानों के सब्सिडी खत्म किए जा रहे हैं। नहीं, आपने कह दी सर अपनी बात, अरे आपने कह दी। बिहार के बात कीजिए, कह दी बिहार उन्होंने के। बिहार की बात कह दी सर, बात कह दी बिहार उन्होंने। के बात कीजिए, इधर नवल जी, उधर नवल के जी, कहना बिहार बात की बात करते हैं। करिए, आप जवाब दीजिए ये ना। बिहार की बात इन्होंने कह दी है। आपके बिहार कृषि के मंत्री सिस्टम का में भी जवाब कमी है कि प्रेम प्रसंग बहुत में साफ गोई वाले तो नेता घर हैं। में- मैं घर मानता हूं में रामानुज पारिवारिक जी कलह में रामानुज जी, शुक्रिया सर, आपने बहुत साफ गोई वाले नेता हैं। मैं मानता हूं आपने बहुत खुलकर कहा कि वाकई सिस्टम में कमी एक बड़ी वजह होती है जिससे किसान आत्महत्या को नहीं, किसानों के, मजबूर होता है। मजदूरों के, और गरीबों बिहार के, सरकार में भी वंचितों ये के कमी है। जो हकमारी मनोज इस लाल देश जी, में हुआ है, हो रहा है, ठीक है, मनोज लाल उसके जी। खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। मनोज लाल। एकदम एकदम देखिए सुमित जी, रिपोर्ट कार्ड सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड आया, सरकार के रिपोर्ट कार्ड में बहुत तरह की बातों को छोड़ दिया गया। जिस तरह से आज
अभी जो किसानों की आत्महत्या की बात उठी, जहानाबाद में ही 15 दिन का 7 दिन तक लगातार किसान आमरण अनशन पर बैठे रहे, सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं गया था। विक्रम के अंदर में किसान ने आत्महत्या हुआ था, ये सब जगह ये आया हुआ था। तो सबसे बड़ी बात है कि जो किसानों के बारे में की जो स्थिति है, जो कि धान फसल के खरीद में जो घोटाला हुआ, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने उस पर जो टिप्पणियां की, निगरानी विभाग पर जो टिप्पणियां की, जो कि इससे सरकार का, किसी भी सरकार का सबसे बड़ा एक अस्त्र होता है निगरानी विभाग, उस निगरानी विभाग पर जो टिप्पणी हुई उसके बारे में यहाँ नहीं था। जो शिक्षकों की नियुक्ति में आज हजारों शिक्षक जाली नियुक्त हुए, करप्शन को लेकर ज्यादा मैं जो कह रहा हूं सर, अजय जी मैंने होमवर्क किया है, तो आप समझिए कि करप्शन को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोला गया रिपोर्ट कार्ड में। मैंने पढ़ा है, आपके रिपोर्ट कार्ड में बोला गया। बीजेपी करता हूं सर, होमवर्क करता हूं मैं भी। चर्चा नहीं हुई। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, मजबूरी है सर। हमारा स्टैंड राइट फ्रॉम द डे वन वेरी क्लियर है। सर आपके स्टैंड को लेकर आरजेडी ने क्या कह दिया आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक में बताओ। तो जाहिर रिपोर्ट कार्ड के जरिए जिन मुद्दों पर वार पलटवार हो रहा है, उन मुद्दों की गूंज मॉनसून सत्र में भी जरूर नजर आएगा। 3 अगस्त से शुरू होने वाला है, 7 अगस्त तक चलेगा। महज 5 दिनों के इस छोटे सत्र में हंगामे के पूरे आसार दिख रहे हैं। विपक्ष ने कानून व्यवस्था, ठप पड़े विकास के काम और करप्शन जैसे मसले, जो कि रिपोर्ट कार्ड में उसने चर्चा भी की है, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। अब सत्ता पक्ष पर कई महत्वपूर्ण सरकारी काम को पूरा करने का दबाव भी होगा, क्योंकि इस सरकार का यह आखिरी सत्र होगा। 3 अगस्त से शुरू हो रहा मानसून सत्र नीतीश कुमार की सरकार के लिए काफ़ी अहम होगा, क्योंकि ये सत्र वर्तमान सरकार का आखिरी सत्र होगा। इस छोटे से सत्र में सरकार को कई महत्वपूर्ण विधायी और सरकारी काम निपटाने हैं, लेकिन बीजेपी के मूड को देखकर यही लग रहा है कि ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा। बिहार में ज्वलंत मुद्दे हैं, उन ज्वलंत मुद्दों को उठाने के लिए समय ही नहीं। हम तो चाहेंगे सरकार से कि कई प्रकार के विषय आज कौंध रहे हैं बिहार की क्षितिज में। किसानों की आत्महत्या का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, पूरे बिहार के अंदर एक अलग अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। इन सब विषयों पर विचार करने के लिए सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, ताकि जनहित के मुद्दों पर विचार हो सके। हालात काफ़ी ख़राब है, सरकार पूरी तरह फेल कर गई है, कहीं सरकार दिख नहीं रही है, पूरा राज्य की जनता भगवान के भरोसे जा करके है। और छोटे सत्र में, सत्र लंबा होना चाहिए था, सरकार सत्र चलाने से भाग रही है। अंतिम सत्र था, अच्छा होता, सारी बातों की हम चर्चा करते, चुनाव के मैदान में जाना था, जनता देखती सरकार क्या कहना चाहती है, विपक्ष कहना क्या चाहता है। इस सरकार की मंशा स्पष्ट ठीक नहीं जा करके है। आइए अब एक नज़र डालते हैं इस सत्र में कौन कौन से काम होने वाले हैं। 3 अगस्त को नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इस दिन वित्तीय वर्ष 2015-16 का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। 4 और 5 अगस्त को राजकीय विधेयक और दूसरे राजकीय काम निपटाए जाएंगे। 6 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2015-16 के पहले अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और 7 अगस्त को गैर सरकारी संकल्प लाया जाएगा। इन सरकारी काम के बीच बीजेपी के तेवर ने सत्ता पक्ष की चिंता बढ़ा दी है कि ये सदन बहस की जगह है, सदन में चर्चा की जगह है, सदन में मुद्दा उठाने की जगह है, हंगामा करने की जगह सदन नहीं है। हंगामा तो सदन के बाहर करने की ज़रूरत है, अगर कोई उनके पास ऐसे बहुमूल्य मुद्दे हैं। और सदन में भी अगर सरकार ठीक और सही जवाब नहीं देती है, तो उन मुद्दों को लेकर के वो हंगामा कर सकते हैं, उनका राइट है। संसदीय प्रणाली में जो उनको हक है उसका इस्तेमाल करते हैं माननीय सदस्य, उसमें हम लोगों को एतराज़ नहीं। चुनावी सीजन में सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाए जाए। विपक्ष चाहेगा सरकार को ज्वलंत मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया जाए। बिहार की सत्ता से बीजेपी जब से बाहर गई है, तब से बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष को बीजेपी का करारा विरोध सहना पड़ रहा है। एक बार फिर मानसून सत्र शुरू हो रहा है और अभी से बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि कई मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में ये साफ है कि ये छोटा मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना।
अजय जी, आपको अंदाजा है कि इन तमाम ऐसे सवाल आएंगे या फिर तमाम उन मुद्दों का सामना शायद नहीं कर पाएंगे, चुनाव के वक्त में जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए सत्र छोटा रखा गया? ऐसा है कि सत्र छोटा रखना का ये कारण नहीं था जो आप गिना रहे हैं। आज विपक्ष ने डिमांड किया है कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए। हम बिल्कुल बढ़ा देंगे। आज आपके सामने नवल जी ये बोले कि 3 तारीख से सत्र को सुचारू रूप से चलने देंगे। मैं आधिकारिक तौर से कह रहा हूं कि सत्र जितने दिन ये चाहेंगे उतने दिन हम बढ़ाएंगे, लेकिन सत्र को चलने दें। जो भी मुद्दा हो बहस करें, अपनी बहस पे अपनी बात रखें और उस पर बहस हो, इनके पास जो भी मुद्दा हो। लेकिन समस्या क्या है, आप केंद्र से लेकर यहाँ तक देखें या नरेंद्र मोदी जी का गुजरात देखें, बीजेपी सत्र चलाने में यकीन ही नहीं रखती है। 2011, 12, 13 केंद्र में देख लें, हम भी साथ में थे। हम कहते थे चलने दीजिए, कहते थे नहीं चलने देंगे। और अभी कौन नहीं चलने दे रहा है? और आज 3 तारीख से यह सत्र शुरू हो रहा है। मैं तो आज अपने सामने, केंद्र में अभी लोकसभा में कौन नहीं चलने दे रहा है? केंद्र में लोकसभा बीजेपी नहीं चाहती है कि सत्र चले, क्योंकि अगर बीजेपी चाहती होती तो रीच आउट टू द ऑपोजिशन होता है। सत्ता पक्ष को हैज टू रीच आउट टू द ऑपोजिशन, ये नियम है। वहां पर तो बहस संसद परंपराओं से और अपने कर्तव्यों से चलता है। बीजेपी नहीं चाहती है, क्योंकि उसको जानती है कि बीजेपी चाहती तो फ्लोर मैनेजमेंट करती, रीच आउट टू द ऑपोजिशन करती, रीच आउट टू द ऑपोजिशन करती, बात करती और उसके बाद एक संसद चल। लेकिन बीजेपी जानती है कि संसद में जिन जिन सवालों पर बहस होगी उस पर उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। चाहे चिक्की घोटाला हो, सुषमा स्वराज घोटाला हो, ललित प्रकरण हो, कोई प्रकरण। आपने भी सुना होगा सुषमा स्वराज कह चुकी है हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो फिर बहस का आप क्यों नहीं अपोजिशन के पास जा रहे हैं? तो आप तो जा ही नहीं रहे। आज राजनाथ सिंह जी का भाषण देखिए। आज उनको जब जवाब ये देना था कि गुरदासपुर हमला क्यों हुआ, किसकी सिक्योरिटी लैप्स के कारण हुआ, कैसे आतंकवादी घुस गए जब आईबी अलर्ट पहले से जाहिर था, सबसे पहले कहते हैं कि हाँ हमारी सुरक्षा में चूक हुई है। तो उन्होंने बात कहां से शुरू की? उन्होंने बात शुरू की कि यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद किया। अरे कहां से आ गया भगवा आतंकवाद? ठीक है, आतंकवाद होता है भगवा या इस्लामिक क्या या क्रिश्चियन क्या? आप जानबूझ के हर चीज को कम्युनल रंग देने का कोशिश करेंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि नहीं कोई बहस नहीं हो। बिहार में भी यही लोग यही करेंगे। मैं आज आप फिर बोल रहा हूं, 3 तारीख को सत्र शुरू हो रहा है। 3 तारीख को सत्र चलने दें, 4 तारीख को सत्र चलने दें। सरकार सत्र बढ़ा देगी जितने दिन ये बोलेंगे। लेकिन आज इनको चलने देंगे, बोलना पड़ेगा। चलने देंगे। आप कहिए, भरोसा दीजिए कि हाँ हंगामा ना हो, बहस करें। ऐसा है सुमित जी, अगर इनको सत्र बड़ा ही करना था, हम लोगों के पार्टी का डिमांड है, हम लोग तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को देखिए, मिनिमम 90 डेज सिटिंग राज्य में होते थे, ये मान्य प्रथा थी, ये कोई लिखित आदेश नहीं थे सदन। लेकिन आप देख लें इनके शासनकाल में, नीतीश जी के शासनकाल में, इधर 2-2.5 साल से ये साल में 33 दिन और 35 सिटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, जहां 90 सिटिंग होने थे। हंगामा नहीं करेंगे। अरे भाई, अच्छा आपको ये लग रहा है जब जनमानस के मुद्दों पर सरकार बहस कराएगी, जवाब देगी, तो हम प्रतिपक्ष में भांग पी के गए कि हम वहां हंगामा करेंगे? हमारा तो कोशिश यही है कि जिन सवालों को आपने कौन से मुद्दे पर आप चाहते हैं? हमारा मुद्दा है जो आप किसानों का गेहूं नहीं 3 साल से खरीद रहे हैं। ठीक है। हमारा मुद्दा है जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है। आप इंश्योरेंस से उसको जो बीमा, फसल बीमा था वो आपने दिया नहीं। हमारा मुद्दा है कि आप धान का खरीद नहीं कर सके। मैं आज ही पूछ लेता हूं, इन मुद्दों पर बहस के लिए सरकार तैयार है? बिल्कुल तैयार है। कभी और आज ये कमिटमेंट किया जा रहा है सर, कमिटमेंट करें। आप औपचारिक नहीं करेंगे, हम सदन चलने देंगे सरकार, और हम लोग जवाब देने को तैयार है, बहस को तैयार है। सर यहाँ पर कहा जा रहा है, नवल जी कहा जा रहा है, चुनौती देता जा रहा है, तो मैं भी चुनौती देता हूं कि सरकार इन मुद्दों पर बात कराए और लंबा आप स्पीकर को नोटिस कल भेज दीजिए सर, कल नोटिस भेज दीजिए स्पीकर को घर में, और ये मुद्दा उठा लिया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आप बोलिए, आप सदन चलने देंगे? अरे हम सदन चलाने ही के लिए हैं। आप जो ज्वलंत क्यों नहीं चलने दिया आपने 2 साल में सदन? तब आप इसलिए कि ज्वलंत, आप धान के घोटाला पर आपने बात नहीं किया, आपने गेहूं पर बात नहीं किया, आपने डीजल सब्सिडी पर बात नहीं किया। चर्चा कब होती है? आप गजब, जब आप अपनी बात बोलते, नवल जी आप बहस कीजिएगा, आप बहस कीजिएगा फिर या फिर अपनी बात बोल के वॉकआउट कर लें। अरे गजब के बात है, हम इनके जमींदारी में दर्शक सुन रहे हैं सर, दर्शक सुन रहे हैं। निश्चित रूप से
दर्शक देख रहे हैं आपको। ऐसा है बोलेंगे वॉकआउट कर जाएंगे, जवाब नहीं सुनेंगे। सोमवार को पता चल जाएगा आपकी बात का असर कितना है। निश्चित रूप से जो बात सुनने लायक होगी लोकतंत्र नहीं, में और जो जनता के प्रो होगा वही बात सुना जा सकता है। जिन मुद्दों पर बहस चाह रहे हैं वो तो कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं तो भाग कौन रहा है? इनको है कुवत तला दे, चुनौती मैं देता हूं। ठीक है, निश्चित रूप से मनोज लाल दास मनोज साहब, यानी कि आप भी आप एनडीए के साथ हैसियत नहीं है, नहीं ये कह रहे हैं परंपराओं से ये कह रहे हैं सर, जेडीयू तो कह रही है, इस बार अजय जी तो कह रहे हैं चलाते हैं, मुद्दों से नहीं जाहिर हो गई है अभी। हंगामा सिर्फ नहीं कीजिएगा प्लीज। सप्लीमेंट्री बजट यहाँ पर दर्शक सुन रहे हैं, नवल जी, मनोज लाल जी, मनोज लाल जी, हंगामा नहीं होगा। सबसे पहला अहम सवाल है कि सरकार किन्हीं मुद्दों पर जवाब देने के लिए तैयार रहती ही नहीं है। बोल तो पहली बात, अब इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, पिछले अनुसार आप देख लीजिए सभी सरकारों की बात ये उसकी हम बात कर रहे हैं। आज ये 4 दिन 3 तारीख का तो शोक में चला जाएगा, बाकी बच जाता है 4 दिन। बढ़ा देंगे कह रहे हैं, बढ़ा देंगे क्या? वो तो 2 दिन पहले ही इस सत्र को समाप्त कर देंगे, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है कि आज जो शिक्षक, जो जाली शिक्षक जो 10 बरस काम किए, निगरानी का ये जो रहा, ये म्यूजियम के ऊपर जो घोटाला हुआ, इन सबों पर इनके पास जवाब नहीं है। अपराध के ऊपर जो सासाराम में सर वो जवाब देने के तैयार हैं। बलात्कार हुआ, अजय जी कह रहे हैं, जेडीयू के आधिकारिक प्रवक्ता का ये बयान है सर, और अभी वो कह रहे हैं कि तैयार हैं। सबसे बड़ा सवाल है जिस दलित महिलाओं के साथ रातों रात घर बढ़ा सर ऐसे मत कीजिएगा विधानसभा में, ये अगर तैयार हैं तो क्या जवाब? ये सरकार नहीं बढ़ाती है, हम तो वही डिमांड है, तो बात ही खत्म है। देखिए ये अरे इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, देखिए दर्शक सुन रहे ये लोग कुछ हैं, नहीं अजय जी भी मेरे ख्याल से बहुत गंभीरता से इन बातों को कह रहे हैं, जिम्मेदारी से कह रहे हम लोग कह रहे हैं, जिम्मेदारी से कह रहे होंगे कि सभी मुद्दों पर बहस करने के लिए तैयार है सरकार। 300 दिन सत्र चलेंगे, लेकिन नहीं ठीक है, बहस तो कराएं। ठीक है, अरे रामानुज बहस करने को तैयारी है, आप बहस के लिए आइए सर, तैयार हैं, लेकिन बहस दो तरफा होती है, सिर्फ अपनी बात बोल के फिर वॉकआउट मत करिए। हम अपनी बात बोल के वॉकआउट मत कीजिए। हम पार्लियामेंट्री फोरम में 20 साल से हैं, हम कोई प्रस्ताव पेश करते हैं, सरकार रिजेक्ट करती है, तब हम रिजेक्ट नहीं, वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। अजय जी कह रहे हैं रिजेक्ट नहीं करेंगे, प्रस्ताव पर बहस, अजय जी कह रहे हैं रिजेक्ट नहीं करेंगे। अभी एक मिनट, आपने आज तक एक भी प्रस्ताव विधानसभा स्पीकर के पास भेजा है आधिकारिक तौर पे? एक दिन भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता ने परिषद में विधानसभा में एक भी प्रस्ताव भेजा स्पीकर के पास? दिन भी सत्र का 3 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, नहीं होगा, नहीं आज तक प्रस्ताव नहीं किया, कल शनिवार इतवार होगा। एक दिन आपने कहा भेजा? मैं रामानुज जी जल्दी से ब्रेक पर जाना है, लेकिन रामानुज जी आप एक सेकंड, नवल जी रामानुज जी, क्या इस सत्र को ऐसा इंतजार करने की क्या जरूरत थी? आप पहले से ही बड़ा कर सकते थे रामानुज जी। नहीं, बड़ा कर तो होनी चाहिए, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं हुआ अभी। अब क्यों नहीं हुआ, तो स्पीकर साहब और सरकार दोनों के समन्वय से ये होता है, या चेयरमैन काउंसिल के जवाब देने से आपको लग रहा है चुनाव आने वाले हैं, सामने 3 महीने बाद चुनाव है, आचार संहिता इलेक्शन कमीशन की टीम आने वाली है, आप कैसे बढ़ा सकते हैं? और हम तो ये कह रहे हैं, हम चुनौती दे रहे हैं, हम चुनौती दे रहे हैं, अरे हम चुनौती दे रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप सत्र 3-4 तारीख को चलने दीजिए, जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी हम तब तक सत्र चलाएंगे। अरे जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी हम उस दिन तक सत्र चलाएंगे। आज डिबेट पे आइए, बहुत बड़ी चुनौती दी है अजय आलोक जी ने, और कहा है हर बहस के लिए चुनौती दी है। छोटा सा ब्रेक, फिलहाल इस बहस को हम जारी रखेंगे। मैं समझना चाहूंगा सर, एक बार फिर से उसी चर्चा पर आते हैं। रिपोर्ट कार्ड और सत्र दोनों मिलाकर हम अगर देखें, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं नवल जी आपके पास? हालांकि अजय जी तो कह चुके हैं कि हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हैं वो,
बशर्ते कि आप हंगामा न अरे हम करें। तो इतना कह चुके हैं कि आचार संहिता लगने के एक दिन पहले तक सत्र चलने दीजिए, आप लेकिन बस बहस कीजिए। अगर हिम्मत है चुनौती स्वीकार करने की तो बोलिए, हम बहस करेंगे, भागेंगे नहीं, अपनी बात कहेंगे, फिर हमारी बात भी सुनेंगे। बहस का अर्थ ये होता है। वो कौन से मुद्दे हैं? देखिए, एक जोराहे से मुद्दे, मैंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा है इस राज्य में दवा घोटाला। किसी हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, जनमानस मर रहे हैं। इस राज्य का सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपने धान नहीं खरीदा सर, अभी रामानुज जी ने कह धान दिया, नहीं सिस्टम खरीदा, आपका काम नहीं कर उस रहा पर है। हम बहस चाहेंगे। 3 साल से लगातार आप गेहूं नहीं खरीद रहे हैं, उस पर बहस चाहेंगे। और जो शिक्षा में आप आज जो स्थिति पैदा कर दिया है, जो वेतनमान के नाम पर आपने एक नया वेतनमान क्रिएट कर दिया है, उस पर चाहेंगे। देखिए, तो ये सब कुछ चाहेंगे तो वो कह रहे हैं कि हम पूरा कर देंगे, तो बात खत्म ना। तो हम लोग चाहते क्या है? हम लोग तो यही चाहते हैं कि सदन चलावे और दर्शक ये उम्मीद करें। अजय जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, उम्मीद करें सत्र जो शुरू हो रहा है, सत्र में ये पहला एक ऐतिहासिक शायद सत्र हो जाए, क्योंकि हाल के दिनों में राजनीति में जो भी सत्र होते हैं बिना हंगामे के तो शायद ही वो सत्र पूरा होता है। हम तो विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हंगामा मत कीजिए, बहस कर लीजिए, सार्थक बहस। आप भी हर मुद्दे पर बहस के लिए, हर मुद्दे, हम तो इतना तक जब मैं आपके चैनल पे मैंने कह दिया, इतने तक कह दिया कि ठीक है आचार संहिता कभी भी लग सकती है, चुनाव आयोग आने वाला है, लेकिन चलिए हम विपक्ष के साथ मिलकर तय कर लें कि लंबा सत्र चले, क्योंकि सबको चुनाव में जाना है, हमको भी जाना है, इनको भी जाना है। जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक चलने दीजिए सत्र, क्या लेना देना है, तब तक सत्र चलने दीजिए। तो ये चुनौती स्वीकार करने के पीछे क्यों भाग रहे हैं बीजेपी? चुनौती स्वीकार कर रहे हैं सर नवल जी। निश्चित रूप से ये चुनौती, इनकर बात ही कोई नहीं सुनेगा। नीतीश, अरे मानिए ना कि हम करेंगे, बहस करेंगे, चला नहीं सकते हैं, एक जवाब दे देंगे। क्या चला सकते हैं? अरे एक जवाब देंगे, चलाने के लिए एक जवाब देंगे इनको, अगर है तो एक जवाब देंगे। 30 दिन का कर दे नोटिफिकेशन। ग्रामीण विकास में केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए की कटौती क्यों की? पंचायत का खर्च 7,000 करोड़ से घटाकर 3400 करोड़ कर दिया, इनके केंद्रीय बजट। तो बहस करा लीजिए ना। क्यों? और तो सदन चलाइए, 4 दिन में चाहते हैं कि बहस हो। ये 4 दिन का 4 दिन नहीं करके। अरे आज आप मान लीजिए, हम तो कह रहे हैं आचार संहिता की घोषणा होने तक सदन चलेगा। आप बोलिए कि हम बहस करेंगे, भागेंगे नहीं। निश्चित रूप से हम लोग जब तक चलाएंगे लंबा सत्र, तब तक हम लोग बहस करेंगे। इतना अगर आप दोनों में प्यार अगर यहाँ झलक रहा है, वहां अगर झलक जाए तो वाकई में मान लूंगा सर कि हाँ, आप दोनों की बातों में बोल सकते हैं और बात तकरार ये बोल सकते हैं। यहाँ आप भी कह रहे हैं कि बहस होगी तो हम करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई तो बोले ना, ठीक है, ये बोले सर, ये बाहर में कि सत्र हम बढ़ाने को तैयार हैं, हम बहस करेंगे, हम भागेंगे नहीं, हम सत्र बढ़ाते हैं। ठीक है रामानुज जी, आरजेडी के खिलाफ कल तक जेडीयू थी और रिपोर्ट कार्ड आपने जारी किया था उससे पहले जिन मुद्दों को लेकर, मैं इसलिए उन मुद्दों का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि उन्हीं मुद्दों पर शायद फिर हंगामा भी हो और फिर उसी मुद्दों पर फिर हम चर्चा करें। कल तक आरजेडी का रिपोर्ट कार्ड सरकार के खिलाफ था जब आप इनसे अलग थे। इन 2.5 सालों में आपको लग रहा है कि बहुत कुछ हो गया और बीजेपी को लग रहा है कि 2.5 सालों में बहुत कुछ नहीं हुआ। सुमित जी, जिसका फायदा देखिए रामानुज जी, अरे उनको बोलने दीजिए ना, आप तो एक तो लालू जी को नहीं बोलने ये राजनीतिक परिस्थिति, नीतीश जी परिस्थिति है, लेकिन क्या राजनीतिक परिस्थिति है, हालात क्या बदल जाते हैं? क्या हालात तो नहीं बदलते हैं? हालात वही के कल तक आरजेडी को लगता था कुछ हुआ ही नहीं और आज आरजेडी को लग रहा है कि बहुत कुछ हो गया, ऐसा है क्या रामानुज? नहीं, देखिए ना, कल तक बीजेपी को लगता था कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। यही तो कह रहा हूं। कल तक बीजेपी को लगता था कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है और आज बीजेपी कह रही है कि बंटाधार वही कह रहा हूं। रामानुज जी हालांकि रामानुज जी क्या बोलने दीजिए, लालू जी के वोट बोल रहे हैं नवल जी लालू जी को बोलने बोल रहे हैं नवल जी, लालू जी के बदला तो आप ही बोले। नवल जी बोल रहे हैं वोट कहाँ है? नवल जी, आपका पुराना प्यार झलक आता है अजय कहीं से। आप दोनों का भी शायद पुराना प्यार हमारी झलक आता है। पार्टी जो कल कह रही थी, हाँ, उसमें बहुत ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने स्टैंड चेंज किया है। ये विदित सत्य है, कई बार हमारे नेता और हम लोगों ने कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी जब सोशल जस्टिस प्रोग्राम के खिलाफ वाली पार्टी के मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर निकलने वाली पार्टी के साथ, यानी एंटी सोशलिस्ट और जो है कम्युनल पार्टी के साथ थे, तो हम लोग अपने 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 एजेंडा पर, सोशल जस्टिस पर कायम थे, सेकुलरिज्म पर, सोशलिज्म पर। आज जब वो उस फोल्ड से निकल कर और जब ये सेकुलर फोल्ड में आए हैं
तो हम लोग इस बेना पर समर्थन दे रहे हैं और कल साथ मिलकर के समर्थन दे रहे हैं कि महागठबंधन है, खाली फोटो नहीं लगाते हैं, नवल जी नहीं बोलते हैं। आप नवल जी रामानुज जी सर सवाल साफ बोलिए, आप इधर उधर नवल जी आप अपना गाल बजाना बंद करिए, रामानुज आपका जी फोन सर खुल रहा है। रामानुज जी मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी आज मैं सवाल कुछ और करता हूँ, जवाब कुछ और देते हैं। गठबंधन है, महागठबंधन रामानुज जी है, जवाब आप कुछ और देते हैं। चुनाव के लिए हम अभी सरकार में शामिल नहीं है। आप जवाब कुछ और देते हैं। सरकार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, कल तक आपको लग रहा था कि सड़क, पानी, कानून की व्यवस्था, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, कुछ ऐसा? आज आपको लग रहा है गरीबों पर अत्याचार, एक चीज आज आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है? अरे मेरी बात सुनो ना भैया, मेरा क्लियर स्टैंड, हमारी पार्टी का स्टैंड है कि बीजेपी जहां सरकार में होती है, आज जो भी हो रहा है बीजेपी सरकार से निकलती है। सर आपको लग रहा है ठीक है? कर रहा हो, आज ठीक है? कौन करवाता था दंगा? आप बताइए ना, आज के बारे में बताइए। कौन सर अगर जवाब नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा सर, क्लोजिंग करूंगा मैं। नहीं, परमेश्वर मुखिया को जवाब आप नहीं दे पा रहे, जवाब आप नहीं दे पा रहे सर। नया हम कहते हैं आज क्या है? आज आप क्या है? एनबीसी का रिपोर्ट है, नहीं हमारे पास क्या है? मैं कह रहा हूँ सारे क्या है सर? अरे हम अभी सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि 2005 का आंकड़ा, तो ये देखा सर आज क्या है? आज भी हम कायम है, आज भी कायम है कि सेकुलरिज्म के मुद्दे पर वो मैं आपका स्टैंड नहीं मान रहा हूं सर। सवाल आप ध्यान से सुना कीजिए रामानुज जी, मुद्दे पर जब ध्यान से सुना कीजिए रामानुज जी। आपका अपना देखिए ना, ये सभी चार पूरे बेटा बेटी वाले रामानुज जी सर आप सवाल सुना कीजिए, देख रहे सवाल सुना कीजिए, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आपके पास जवाब नहीं होता रामानुज जी। रामानुज जी परिवारवाद नहीं मिलता है, आपसे कहने से बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, कहने वाला एक बात बोलना सर, एक बात रामानुज जी आप जवाब नहीं दे पाते सर, आप जवाब नहीं दे पाते, माफी के साथ बीजेपी का मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूँ, आज आपके स्टैंड क्या है? आज सरकार अपना काम कर रही है, बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, आज सरकार अपना काम कर रही है। हमारा समर्थन कॉमनल सर वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, खिलाफ है, हम बीजेपी बिल्कुल। सर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? अरे सवाल तो पूछ रहे भैया, आप भी सवाल हम आपके माफी चाहता हूँ, आप जवाब नहीं दे जवाब देंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी पार्टी कह रही थी उस दिन, बंद करिए भाई, अरे बंद करिए ना, अरे सभी हत्याएं तो वही है सर, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, माफी के साथ आपके पास जवाब नहीं है, विरोधी आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, पूरे जवाब है, पूरे जवाब। आज आप कहिएगा कि सरकार आज भी ठीक नहीं काम कर रही है, कह रहे हैं आप? अरे हम कह रहे हैं ना कि जो कहिएगा, जो कल तक कहते थे। बात है कि सुशील मोदी के रिजिम में दूसरा, और आज हम आप कहिए ना कल जो कह रहे थे, अरे कल तक जो कह रहे थे, मेरी बात जाने दो ना, हमारी बात जाने दो ना जनता में। हम ये बहस को मॉनिटर करिए पहले, एक बात कहना चाहूंगा, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा समर्थन किस मुद्दे पर है, हमारा समर्थन बिल्कुल आज भी हम मानते हैं। एक बात कहना चाहूंगा सिर्फ, ये विज्ञापन देखिए बीजेपी ने दिया है, इसको जूम कर लीजिए जरा, ये दिखा चुके हैं सर हम लोग, ठीक से जूम कीजिए इसको, हम लोग दिखाए हैं प्रेस में, अरे प्रेस के लोग गए हुए थे। एक मिनट हम लोग बीजेपी ये विज्ञापन देखिए क्या कहता है, आतंकवादियों की ये विज्ञापन कहता है, देश के एक मिनट हा बोल राजन, अब तू विकास कैसे करेगा जब हम तोहर गर्दनिया धैले। हमारे प्रखर विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी मानती है कि नीतीश कुमार तो विकास करेंगे ही। नहीं, लेकिन प्रश्न कहाँ उठा रहे हैं, प्रश्न कहाँ उठा रहे हैं कि लालू जी के रहते हुए कैसे विकास? आरजेडी का मैं स्टैंड पूछ रहा हूं, आप ये समझिए, आरजेडी कल तक कहती थी विकास नहीं, अब आप समझिए एजेंडा क्या है, अब आप समझिए एजेंडा क्या है, और यही नजर, अब आप समझिए एजेंडा क्या है। इतनी विकृत मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी।